आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें आता सब कुछ है लेकिन हम लिख नहीं पाते, और कई बार ऐसा भी है कि हमने लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जैसे आपका एग्ज़ाम भी है तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हो और आपको कैसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं, किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि एग्ज़ाम से डरें बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम एक मीडियम है, जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव करेंगे। आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है, ड्रीम है, आप उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम का जो फ़ियर है, वो माइंड में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अब इस लेवल पे आप आ चुके हैं कि वो बुक वाली जो रीडिंग होती है ना, रट्टा होता है, वो ज़रूरी नहीं है। आपने एक वर्ड भी आपके माइंड में हो तो आप उसको पूरे वर्ड को एक्सप्लेन करके पूरा पेपर ही आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि खुद पे विश्वास रखिए और एग्ज़ाम से बिल्कुल मत डरिए, इसका वेलकम कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। दूसरा है कि क्वेश्चन पेपर उसको आप ठीक से पढ़ो। आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आता है तो थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लो और उसको ठीक से पढ़ो। एक-एक क्वेश्चन को देखो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो पूरा नहीं आता। तो पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आप हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में ना समझ में आए, तो क्वेश्चन को आप अलग-अलग पार्ट में देखिए और उनमें से फिर भी अग आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उनमें से देखिए कौन-कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते हो, तो फिर आप उसी को एक्सप्लेन कर दो। लेकिन कोई भी क्वेश्चन है आप उसको खाली मत छोड़ो, ठीक है? और अब दूसरी चीज़ हम बात करें कीवर्ड्स की, तो देखिए हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्ट वर्क पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बुक से पढ़ने की रट्टा मारने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप कीवर्ड्स याद कर सकते हो। आप कोई भी टॉपिक है, आप अगर उस आपको हार्ड लग रहा है, जल्दी से याद नहीं हो रहा, तो आप उसके कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए। कीवर्ड्स में याद करेंगे तो आपको सिर्फ़ कुछ वर्ड्स को ही याद करना पड़ेगा और एग्ज़ाम में जाकर आप सिर्फ़ उन वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो रटने की बजाय कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। और अब क्वेश्चन आता है कि यार मैंने तो सारा लिखा लेकिन अच्छे नंबर मुझे क्यों नहीं मिले? तो देखिए उसके लिए क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, तो लिखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो मेन हेडिंग है, जो मेन पॉइंट है, आप उसको ब्लैक पेन से लिखा कीजिए, ठीक है? और जब आपको एक्सप्लेन करना है तो ब्लू पेन से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल सारा पैराग्राफ की तरह मत लिखो। जो भी आपका एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है तो आप उसको अलग-अलग जो है उसको पॉइंट्स में आप उसको बाँटो और उन पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन से लिखो और बाकी के जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है आप ब्लू पेन से करो। और जब आप एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लो ना, तो दूसरे जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप नेक्स्ट पेज से लिखो, उसी पेज से मत लिखो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दो। और एक और चीज़ है, स्पष्ट और साफ लिखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पेन को रगड़ते हुए चले जा रहे हो। साफ लिखो, स्पष्ट लिखो, सामने वाले को अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है? उसको समझ में आएगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए खराब मत लिखो, ऐसा लिखो कि सामने वाला उसको समझ सके। लिखोगे अच्छा तो सामने वाला जब देखेगा, पढ़ेगा, उसको भी वो चीज़ अच्छा लगेगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलने की ज़्यादा संभावनाएँ हो जाती हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो जब आप घर से निकलो ना तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करें 4-5 मार्क्स के आते हैं, तो उसके लिए 10 टू 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप टाइम दोगे तो मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम अपने आप कम हो जाता है और लास्ट में आपके सामने प्रॉब्लम होती है कि आप पेपर पूरा नहीं कर पाए। तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने बैठो तो 10 टू 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उससे ज़्यादा उसको टाइम मत दो। और कई बार क्वेश्चन नहीं होता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम कितने पेजेस में लिखें, तो देखिए कम से कम आप उसको 2 पेज में लिखो, उससे कम नहीं। कम से कम 2 से 3 पेज में आप इसका आंसर दे सकते हो। लिखते समय टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखें। तो देखिए जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, तो
जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसके लिए आप टाइम रखिए 10 to 15 मिनट्स, और लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है उसके लिए 25 to 30 मिनट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक एक घंटे का टाइम, एक क्वेश्चन के लिए 1 आवर का टाइम हम दे देते हैं। उससे क्या होता है, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, 3 आवर का टाइम है, और 3 आवर में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आज तो आपका पहला पेपर है, पहले पेपर में अक्सर यही होता है कि पेपर छूट जाता है। रीज़न क्या है कि टाइम मैनेजमेंट पे हम फोकस नहीं करते। तो जैसे ही करने बैठिए, आप मन में बिठा लीजिए कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो 10 to 15 मिनट्स, लॉन्ग आंसर है तो 25 to 30 मिनट्स। अगर उससे ज़्यादा टाइम होता है तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे आप उसका कंक्लूजन लिखकर छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। और कुछ स्पेस आप छोड़ देंगे तो हो सकता है कि लास्ट में जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो जो आपका स्टार्टिंग में कुछ छूटा था आप उसको लिख लीजिए। लेकिन मेन फोकस होना चाहिए पूरा पेपर कंप्लीट करना, ना कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर फंसे रह जाना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप कितने पेजेस में लिखें, तो देखिए इसके लिए कम से कम 5 to 6 पेजेस आपको लिखना है। इतना लिखना है। राइटिंग का आपको ध्यान देना है, सही से लिखिए, स्पष्ट लिखिए। और ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज कीजिए ताकि आपके जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखें। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उनके लास्ट में देखिए समरी या रिफ्लेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या इम्पोर्टेंस भी हम कह सकते हैं। तो जब भी आप अपने आंसर को कंप्लीट कीजिए, लास्ट में उसकी समरी ज़रूर आपको लिखनी है। तो ये सारे जो तरीके हैं, आप अगर पेपर करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अपना पेपर अच्छे से कीजिए, बिल्कुल मत डरिए, एग्ज़ाम का वेलकम कीजिए। क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखिए, कितने पेजेस में करना है उसको ध्यान में रखिए, टाइम जो ड्यूरेशन है उसको ध्यान में रखिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है। पहले पेपर में अक्सर ये डर होता है कि पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया। तो टाइम मैनेजमेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नहीं आता तो उस क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, ठीक है? उसको अलग-अलग पार्ट में पढ़िए, और फिर भी नहीं तो उसमें कुछ वर्ड्स देख लिया, अगर उन वर्ड्स के बारे में भी आपको पता है तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।